हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2010 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल मूवी फ्रोजन के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है, डैन और उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर और उसका बेस्ट फ्रेंड लिंच। तीनों दोस्त स्की रिजॉर्ट में स्कीइंग करने के लिए आते हैं। डैन कहता है वो एक लड़की को जानता है जो उसे एंट्री दिला सकती थी रिजॉर्ट में। वो लड़की लिफ्ट वर्कर के शिफ्ट खत्म होने के बाद आने वाली थी। उस लड़की की जगह पर एक मोटा आदमी आता है और तीनों दोस्तों का मूड खराब हो जाता है। डैन एक प्लान बनाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को उस आदमी के पास भेजता है। पार्कर उस आदमी से प्यार से बात करके 3 टिकट $100 में खरीद लेती है। पार्कर के टिकट खरीदने के बाद डैन उससे कहता है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कुछ देर चलने के बाद राइड रुक जाती है और पार्कर को डर लगने लगता है। डैन उसको समझाता है कुछ नहीं होगा, राइड कुछ मिनट के बाद चलने लगेगी। होता भी ऐसा ही, राइड चलने लगती है। पार्कर को स्कीइंग करने नहीं आती थी, इसलिए तीनों दोस्त एक छोटे पहाड़ी पर ही स्कीइंग करते हैं। तीनों दोस्त खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं और लिंच कहता है डैन से, मजा नहीं आया छोटी पहाड़ी पर, क्यों ना आज हम लोग रात में बड़ी पहाड़ी पर जाकर स्कीइंग करें। लिंच कहता है पार्कर से तुम भी चलो हमारे साथ, तो पार्कर कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। डैन कहता है पार्कर से मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें अकेले छोड़कर। तीनों दोस्त उस लिफ्ट वर्कर के पास जाते हैं और कहते हैं प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए ना। लिफ्ट वर्कर कहता है मैं तुम लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकता क्योंकि बहुत भयंकर तूफान आने वाली है। पार्कर कहती है भैया आप कितना ड्रामा करते हैं। घूसखोर मान जाता है क्योंकि उसने $100 घूस हजम किया था। घूसखोर के पास एक आदमी आता है और कहता है जा तुम्हें बॉस बुला रहे हैं नेक्स्ट वीकेंड के शेड्यूल के लिए। ये आदमी कहता है चेयर लिफ्ट बंद कर दो। जैसन कहता है अभी 3 लोग गए, उनको वापस आने दो फिर बंद कर देना। घूसखोर जैसन का कॉल आता है और वो कहता है आखिरी के दिन स्केटर्स आ गए। लिफ्ट वर्कर लिफ्ट बंद कर देता है, राइड रुक जाती है, पूरे एरिया की लाइट बंद हो जाती है और तीनों दोस्त पैनिक करने लगते हैं। बर्फीले तूफान आने के बाद तीनों दोस्तों की शामत आ जाती है। तीनों दोस्तों को एक होप दिखाई देती है और वहाँ रस्टी नील की ट्रक आती है। तीनों दोस्त गला फाड़ कर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ट्रक वाले को तूफान की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता। ट्रक ड्राइवर के पास एक कॉल आता है और वो आदमी कहता है जिसको तुम पिक करने आए हो वो चला गया है, अब तुम भी वापस आ जाओ। ड्राइवर कहता है ठीक है मैं आता हूँ। ड्राइवर अपनी ट्रक को लेकर चला जाता है। तभी पगले डैन के दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और वो कहता है मैं ऊपर से नीचे कूदूंगा। लिंच कहता है हम लोग सुबह तक इंतजार कर सकते हैं, शायद कोई वर्कर यहाँ पर आए। डैन कहता है जब रिजॉर्ट ही बंद हो जाएगा तो वर्कर किस लिए आएगा पागल इंसान। पार्कर कहती है प्लीज डैन ऐसा मत करो। डैन कहता है मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। डैन कहता है प्लीज मुझे कूदने से मत रोको। और खुली बाहों से स्वागत हो इस विचार का। कूदने से पहले डैन कहता है याद है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ये पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। तो लिंच कहता है बस हवा निकल गई। डैन के कूदने के बाद उसकी दोनों हड्डियां टूट जाती है। ये तो साला होना ही था। गौरम पार्कर डैन से पूछती है क्या हुआ है, ज्यादा लगी तो नहीं। तो डैन कहता नहीं बेबी बस दोनों हड्डियां दिखाई दे रही है। डैन के फ्रैक्चर पैर से ब्लीडिंग को रोकने के लिए बॉडम पार्कर फेंकती है मफलर, तो जाकर वो पेड़ पर गिरता है। उसके बाद लिंच अपना मफलर फेंकता है तो वो जाकर डैन के सामने गिरती है। डैन उस मफलर को बहुत मुश्किल से आगे बढ़कर ले पाता है और उसके बाद वो अपने जख्म को उससे बहुत जोर से बांध लेता है। लिंच कहता है मुझे पिछली चेयर तक जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों से पहले डैन मर जाएगा। पार्कर को भेड़िया की हाउल सुनाई देती है और वो डैन को बताती है। लिंच कहता है आवाज मत करना। बेचारा डैन भेड़िया का नाम सुनकर पैनिक कर जाता है और जोर जोर से गला फाड़ कर चिल्लाने लगता है। तो लिंच इसको समझाता है कुछ नहीं होगा डैन, काम डाउन। पार्कर उस भेड़िए के ऊपर स्केटिंग बोर्ड फेंक कर भगा देती है। लिंच थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फिर से चेयर लिफ्ट पर आकर बैठ जाता है। पार्कर उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है नीचे मत देखना। बेचारे डैन को चारों तरफ से भेड़िए घेर लेते हैं। बेचारा डैन वहीं टपक जाता है। पार्कर और डैन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। पार्कर कहती है लिंच से तुमने उसे कूदने क्यों दिया।
वो बहुत ऊंचाई से कूदा था। लिंच कहता है तुमने भी तो उसे नहीं रोका, तुम उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रही हो। पार्कर कहती है नहीं। पार्कर कहती है वो मेरी बात नहीं मानता। लिंच कहता है उसने मेरी भी तो बात नहीं मानी। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती। लिंच और पार्कर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बॉडम पार्कर की आंखें खुलती है तो उसका हाथ सेफ्टी बार में चिपक जाता है। उसका हाथ सेफ्टी बार में इसलिए चिपकता है क्योंकि स्मोकिंग करने के लिए वो सिगरेट निकाल दी अपने पैकेट से, तो उसका ग्लव्स नीचे गिर जाता है। पार्कर जब अपना हाथ उसमें से निकालती है तो उसकी स्किन भी निकल जाती है और उसे बहुत दर्द होता है। पार्कर के फेस को देखकर कहता है फ्रॉस्ट बाइट बहुत खतरनाक लग रही है, टच नहीं करना है नहीं तो स्किन निकल जाएगी। इस नर्क से निकलने के बाद हम दोनों डॉक्टर के पास चलेंगे। पार्कर कहती है ठीक है। लिंच कहता है अगर हम दोनों मर गए तो डैन की सैक्रिफाइस बेकार जाएगी। लिंच दूसरे चेयर लिफ्ट पर बहुत मुश्किल से जाता है। नीचे भेड़िया की ग्रुप उसके नीचे गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। फाइनली बहुत मुश्किल से लिंच चेयर लिफ्ट पर पहुंच जाता है। तार की वजह से लिंच की ग्लव्स और हाथ दोनों कट जाते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। लिंच अपने बचाव के लिए स्की पोल पार्कर से फेंकने के लिए कहता है और बॉडम पार्कर जब फेंकती है तो वो जाकर लिंच से 1 किलोमीटर दूर गिरता है। बॉडम कहती है आई एम सॉरी लिंच, तो लिंच कहता है इट्स ओके। उसके बाद लिंच तार से बहुत मुश्किल से सीढ़ी तक जाता है। के नीचे उतरते ही भेड़िया उसके स्वागत में आ जाते हैं। लिंच भेड़ियों को स्की पोल से मार मार के भगा देता है। लिंच पार्कर से कहता है तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। बेचारे लिंच के पीछे भेड़िया का ग्रुप भी दौड़ जाता है। बेचारी पार्कर लिंच का बहुत इंतजार करती है लेकिन वो नहीं आता है। पार्कर कहती है कमाल है रे बाबा, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। बॉडम पार्कर नींद सोकर उठ भी जाती है तब भी लिंच नहीं आता, तो वो एक डिसीजन लेती है। पार्कर जैसे ही कूदने की कोशिश करती वैसे ही वो खटारा चेयर लिफ्ट उसके साथ भी नीचे आ जाता है। पार्कर और खटारा चेयर लिफ्ट दोनों हवा में लटक जाते हैं। बॉडम पार्कर जैसे ही नीचे छलांग लगाती वैसे ही वो खटारा चेयर लिफ्ट भी गिर जाता है और उसके पैर में बहुत जोर से चोट लग जाती है। पार्कर का पैर चेयर लिफ्ट में फंस जाता है और वो जल्दी से उसमें से निकाल लेती है। पार्कर रेंगते हुए कुछ देर आगे जाती है तो उसे लिंच की बॉडी दिखाई देती है जिसको भेड़िया की पूरी फैमिली बड़े आराम से खाती है। एक भेड़िया लंच को छोड़कर पार्कर को घूरता है। भेड़िया पार्कर को जाते हुए देखता लेकिन उसे कुछ नहीं करता और पार्कर पतली गली से निकल लेती है। पार्कर रेंगते हुए रोड तक पहुंच जाती है। बेचारी पार्कर को इस कंडीशन में देखकर कार से एक आदमी उतरता है और उसको बचा लेता है। ये आदमी कहता है पार्कर से तुम हिम्मत मत हारना, बस हॉस्पिटल 10 मिनट की दूरी पर है। बॉडम closes her eyes as she recalls Dan telling her she will survive.